नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। शुरू कर रहे हैं आज का बिग बुलेटिन। बिग बुलेटिन में रोजाना की तरह हम लोग गंभीर मुद्दों पर, ज्वलंत मुद्दों पर, ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आज भी एक ज्वलंत मुद्दा हम सबके सामने होगा। आज की डिबेट में शामिल है भारतीय जनता पार्टी से सत्यपाल सिंह जी, पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष से वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से पार्टी के जिला महामंत्री रह चुके हैं विमल कटियार हैं। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, और पार्टी के जिला अध्यक्ष विजय कटियार भी आज हम सबके बीच शामिल है चर्चा में। समाजवादी पार्टी से पार्टी के महामंत्री रह चुके और रहे हैं मनदीप यादव जी हैं, अनिल मिश्रा जी हैं। इस तरह से एक बड़ा पैनल आज हम सबके बीच में जुड़ा है। पिछले चर्चा करें 1991 से समाजवादी पार्टी अब तक, समाजवादी जो यादव परिवार है वो सहकारिता का शहंशाह रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यादव परिवार का वो तिलिस्म तोड़ दिया है। बड़े बड़े सरकारें आई, मायावती की सरकार आई, लेकिन ये जो उपलब्धि है वो योगी आदित्यनाथ के नाम लिखी जाएगी। 323 शाखाओं पर चुनाव हुए हैं भूमि विकास, सहकारी भूमि विकास बैंक के, उसमें 295 पर कमल खिला है। केवल 18 सीटों पर विपक्ष सिमट गया है। कांग्रेस ने केवल अमेठी की जगदीशपुर सीट जीती है, जबकि शिवपाल सिंह यादव अपनी पत्नी की सीट मुश्किल से बचा पाए हैं। एक बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी ने अपने नाम लिखी है। 295 सीटों पर विजय प्राप्त की है और पूरे प्रदेश में पश्चिम से पूर्वांचल तक भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया है। पूरा किला समाजवादी पार्टी का ध्वस्त कर दिया है। 1991 से अब तक यादव परिवार सहकारिता का शहंशाह माना जाता था, लेकिन इस चुनाव में वो सारी चीजें, सारे उपलब्धियां, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। और 2022 के चुनाव से पहले ये जो उपलब्धि है योगी आदित्यनाथ की, वो बड़े चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। हम आज की इस डिबेट में इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से समाजवादी पार्टी का जो बड़ा मजबूत दुर्ग था, किला था, वो ध्वस्त हो गया पार्टी के अपनी कमजोरी की वजह से। और हम लोग एक चर्चा में चीज ला रहे हैं कि जो सपा के जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने, उन्होंने किस तरह से तिनका जोड़ करके एक बड़ी उपलब्धि समाजवादी पार्टी के नाम रखी थी कि कोई उस ओर देखने की हिम्मत नहीं करता था कि सहकारिता की राजनीति की तरफ समाजवादी पार्टी के अलावा कोई देख सके। लेकिन ये भी जब इतिहास लिखा जाएगा, बात करी जाएगी कि जो अखिलेश यादव जी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल में सपा का सफाया हो गया है सहकारी संस्थाओं में से। सहकारिता के जो भी अब चुनाव होंगे, मुझे मालूम पड़ता है इससे ऐसा आवाज़ हो रहा है कि पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी परचम फहराएगा और फहरा रहा। अभी आपने देखे भूमि विकास बैंक के भी हुए, भूमि विकास बैंक के भी चुनाव में जो डायरेक्टर जो भूमि विकास बैंक के फर्रुखाबाद जनपद में 3 भूमि विकास बैंक के हुए, तीनों निर्विरोध हुए। और ऐसा लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सहकारिता का जो समाजवादी पार्टी का जो पूरा हावी थी वो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उससे भी प्रचंड बहुमत में, और पूर्ण बहुमत से क्या, बड़े प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश में हर सीटों पर चुनाव जीत रही है। हाँ, कोऑपरेटिव को ठीक करने का लक्ष्य भाजपा ने लिया है। कोऑपरेटिव संस्थाएं गुजरात में सक्सेसफुली हैं, सारी संस्थाएं मुनाफे में चल रही हैं। गुजरात का दूध उत्तर प्रदेश में बिकता है, लेकिन यहाँ की जो पराग डेयरी है, कोऑपरेटिव संस्था है, वो घाटे में जा रही है। और इसी प्रकार से कोऑपरेटिव की चीनी मिलें महाराष्ट्र में सक्सेस है, लेकिन सहकारिता क्षेत्र की ही चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में घाटे पे जा रही हैं। इस सहकारिता आंदोलन को पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार में बिल्कुल समाप्त कर दिया है। चाहे सूत मिल बनी हो, चाहे चीनी मिल हो, और चाहे अन्य क्षेत्र हों, सभी जगह कोऑपरेटिव को एक प्रकार से बेच खाया है लोगों ने। लगातार सरकार में, केंद्र सरकार में पहुंच गई, प्रदेश में है ही है।
जनप्रिय सरकार, और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अब जो छोटे छोटे चुनाव हो रहे हैं और बैंकों के चुनाव हो रहे हैं, कोऑपरेटिव के चुनाव हो रहे हैं, सभी पर भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार होता चला जा रहा है। ये साफ साफ जाहिर है कि जनता की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम की है, तो वही चीज़ सामने दिखाई देने लगी है। नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया ना, सहकारिता को बिल्कुल चाट गए, कुछ रखा ही नहीं उन्होंने। इसलिए जो है जनता ने जो है फैसला कर लिया, भाजपा का तो कमाल ही कोऑपरेटिव। तो ये तमाम सी चीजें हैं जो इस विषय को लेकर के हाईलाइटेड हो रही हैं, चर्चित हो रही हैं और चर्चा हो रही है। अपने यहाँ भी तीन शाखाओं पर 3 प्रतिनिधियों के चुनाव हुए हैं। तीनों पार्टी, तीनों सीटों पर दिनेश कटियार जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। लाला राम साक्य जीते हैं, पार्टी के जिला वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हैं। और संजय साहब जीते हैं, वीरेंद्र सिंह चंदेल। भारतीय जनता पार्टी ने जिले की तीनों सीटों पर प्रतिनिधियों का चुनाव निर्विरोध जीता है। तो एक बड़ी उपलब्धि है। हम चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं सत्यपाल जी से कि सत्यपाल जी, एक बड़ी उपलब्धि योगी आदित्यनाथ के नाम लिखी गई है। एक इतना लंबा इतिहास समाजवादी पार्टी का जो रिकॉर्ड है, शहंशाह कहा जाता था सहकारिता राजनीति में, वो पूरा का पूरा किला ध्वस्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। क्या माना जाए, कैसे ये रणनीति बनी और आगे क्या क्या योजनाएं हैं आपकी, कहाँ निशाना है, क्या क्या लक्ष्य है आपकी पार्टी के जो अभी यहाँ तक पहुंचे हैं और कहाँ तक पहुंचेंगे? सतपाल जी, सतपाल जी गलगल है। बेबल जी बोलिए, बेबल जी। शेखर जी, हाँ, समाजवादी पार्टी का जन्म ही सहकारिता के आंदोलन था। ये समाजवादी पार्टी जो है सहकारिता के क्षेत्र, चूंकि मुलायम सिंह यादव उस समय और फरुखाबाद में छोटे सिंह यादव, ऐसे तमाम उत्तर प्रदेश के 8 ऐसे सहकारिता के नेता थे जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में एक छत्र राज्य को कैसे हम आपको भाई बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी भी चुनाव नहीं कराया। समाजवादी पार्टी जब भी सरकार बने तो जो आज भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल चुनाव हो रहे हैं, बाकायदा करता था, बाकायदा उसके कार्यक्रम घोषित होते थे। इसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी जो ये 295 सीटों पर सहकारी ग्राम विकास बैंक शाखाओं पर जो पूरे उत्तर प्रदेश में ये प्रतिनिधि चुने हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चुने हुए। समाजवादी की सरकार रही है, आपने चाहे आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। 2015 के जब चुनाव हुए थे, किसी भी अखबार में कोई जानकारी नहीं थी, किसी भी विपक्ष को जानकारी नहीं होती थी कब सहकारिता का चुनाव शुरू हुआ और कब सहकारिता का चुनाव खत्म हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक सहकारिता के चुनाव 45 व्यक्ति एक प्रक्रिया है। और फरुखाबाद में एक व्यक्ति का राज रहा है, छोटे सिंह यादव जी का, जो 3 शाखाएं थे। आज हमारे बीच में जो समाजवादी पार्टी मित्रगण बैठे हैं वो भी सुन लें। कायमगंज की शाखा छोटे सिंह यादव अध्यक्ष थे, फरुखाबाद की शाखा पर भी छोटे सिंह यादव अध्यक्ष थे, और मोहम्मदाबाद की शाखा में इनके एक रिश्तेदार थे हरगोविंद सिंह यादव, वो वहां पर अध्यक्ष थे। तीनों शाखाओं पर 30-35 सालों से लगातार उन्हीं के लोग अध्यक्ष बने रहे। और मित्रों, इस बात की भी जानकारी दे दें कि समाजवादी की सरकार और छोटे सिंह यादव जी कभी भी आज तक ये जानकारी नहीं हो पाई फरुखाबाद के लोगों को। एक ब्रांच में लगभग 3500, 3600, 4200 मतदाता हैं। उन मतदाताओं को भी जानकारी नहीं होती थी कि ग्रामीण वो भूमि विकास बैंक का चुनाव कब है। वो 10-5 लोगों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत फरुखाबाद की ब्रांच का चुनाव
तहसील सदर में कराया में भैया कराया गया, खुले मन से चुनाव हुआ, आपको इच्छा नहीं था। ये व्यवस्था है केवल भारतीय जनता पार्टी की ना। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार रही हो, और फर्रुखाबाद में तो समाजवादी क्या मतलब केवल छोटे सिंह यादव जी का एक छत्र राज्य था। जो 80 सहकारी समितियां थे, उन पे लगभग 70 से 75 उनके सहकारी समितियों पर हुआ करते थे। 20 सहकारी संघ थे, 20 के 20 पर केवल एक ही बंदी करते थे। और 3 समितियां जो 33 समितियां हैं, उसका भंडार है, TCF है और जिला सहकारी बन गए। उनमें था छोटे सिंह यादव जी, क्योंकि ये सहकारिता में एक व्यवस्था है कि चाहे कितनी जगह है, TCF पे भी अध्यक्ष छोटे सिंह, पे भी अध्यक्ष छोटे सिंह और बैंक में भी अध्यक्ष छोटे सिंह। और उसके बाद में भूमि की 3 शाखाओं में कायमगंज की शाखा पर अध्यक्ष छोटे सिंह जी और फर्रुखाबादी शाखा पर अध्यक्ष छोटे सिंह जी। ये व्यवस्था क्या थी? ये व्यवस्था केवल ये सहकारिता का मतलब केवल एक व्यक्ति, एक विशेष का सहकारिता के क्षेत्र पे कब्जा। मंत्री योगी जो आज उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आप सबने भी देखा होगा कि फर्रुखाबाद में भारतीय जनता पार्टी 3 शाखाओं पर हर आदमी के अगल व्यक्ति को कहीं न कहीं से अध्यक्ष बनाया, चाहे कन्नौज रही हो, फर्रुखाबाद कन्नौज फर्रुखाबाद है सहकारिता क्षेत्र में, 4 है वहां और 3 है यहाँ। लेकिन इससे पूर्व की जितनी भी समाजवादी सरकारें थे, केवल एक ही वर्ग विशेष के लोग, चाहे समिति पर रहे हो, चाहे सहकारी समितियों पर रहे हो, चाहे मार्केटिंग रहे हो, चाहे उपभोक्ता भंडार हो, चाहे TCF हो, चाहे बैंक, ये केवल समाजवादी पार्टी था। आज जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने परिवार केवल समाजवादी पार्टी का एक रचा हुआ था, आज उसकी जड़ से उतार फिरका है। ये केवल योगी आदित्यनाथ जी की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो आज इलेक्शन हुए हैं। हाँ मिश्रा जी, 200 बड़ा लंबा इतिहास विमल कटियार ने बता दिया, बड़ी पीठ ठोक रहे हैं अपनी। नहीं, मैं भी ये कह रहा था, इतना लंबा इतिहास बताने की जरूरत नहीं थी, लोगों को मालूम है। 2 शब्द होते हैं, एक दुरुपयोग और एक दहशत। लेकिन दुरुपयोग की बातें तो सरकार की सामने आती रही पिछले सालों में, कई मामलों में आती रही, लेकिन दहशत और दुरुपयोग मिलकर के पर्यायवाची हो गए हों। हमने तो इसकी आहट देखी थी, एक देखा था जिला कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव के दौरान, और उसके बाद की ये पिक्चर जो है सब बदलती, सरकारें भी बदलती रहीं, और उसके बाद में जो है वो आपको बहुत बहुत बधाई है मान्यवर कि शायद इतना निष्पक्ष और इतना न्यायपूर्ण और इतना प्रजातांत्रिक तरीके का शायद विश्व में कहीं चुनाव नहीं कराया गया होगा कि जहां लोग पर्चा तक न छोड़िए, व्यक्ति विशेष की बात छोड़िए और जाने दीजिए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, जहां कोऑपरेटिव शब्द आता है, सरकारी शब्द आता है, किसी व्यक्ति ने कहीं भी पर्चा डालने की हिम्मत नहीं करी, क्यों ना मान करके चले कि दहशत का पर्यायवाची शब्द जो है वो खुल करके चुनाव में सामने आया। कोई तो होगा, पब्लिक में और भी लोग डालने को होंगे, खाली समाजवादी पार्टी की ही एक जो है बपौती थी कि बस वही पर्चा डाल सकते थे। पर्चा न डालने की जो भी आपकी रणनीति रही, लोगों को सामने न आने की रणनीति रही, बिना चुनाव के काबिल होकर के प्रसन्न हो जाने की जो आपकी रणनीति है, स्वयं अपनी पीठ सफा लेने की जो आपकी रणनीति है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, इतना मत खुश होइए। जिस वक्त प्रत्यक्ष चुनाव होंगे पब्लिक के, उस पर जो है वो अपनी असलियत सामने आया करती है। अपनी पीठ स्वयं थपथपा करके नहीं चला जा रहा, कोई बंदा नहीं मिला। जहां हुआ वहां पे आप निर्विवाद रूप से चुनाव जीता है, हंसी की बात है कि वो लगा रहा है। हो गया मिश्रा अगले राउंड में। हाँ विजय कटियार जी। हाँ जी, ये जिस तरह से देखिए कोऑपरेटिव और भूमि विकास बैंक के
आज उत्तर प्रदेश में परिणाम अभी आ चुके हैं जिसपे ये चर्चा हो रही है। तो ये अवैध कब्जा जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये बिल्कुल निश्चिंत रहे कि आने वाले समय में ये समाजवादी पार्टी इन अवैध कब्जों को जरूर मुक्त कराएगी, इन संस्थाओं को इनके अवैध कब्जों से जरूर मुक्त कराएगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग आज लोकतंत्र का सहारा लेकर ये करना चाहते हैं कि हमने लोकतांत्रिक तरीके से भूमि विकास बैंक और सहकारिता के चुनाव कराए हैं, ये पूरे प्रदेश की जनता ने देख लिया है कि किस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां और हत्या की गई है इन चुनाव में। ये पब्लिक के चुनाव नहीं है, जनता के चुनाव नहीं, प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह से पल पल पर लाभकारी संस्थाओं पर बंदरबाट करने के लिए किस तरह से अपने चहेते लोगों को जबरन कब्जा कराने का काम कर रही है। ये प्रदेश की जनता भली बात समझ रही है और आने वाले समय में जो पब्लिक के चुनाव हैं, जनता प्रदेश की पूरी तरह से इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। तिलिस्म और जादू की बात करें तो ये तिलिस्म और जादू फर्रुखाबाद में ही नहीं, इन लोगों ने पूरे देश में जादू फैलाने का काम किया है, ये माया जाल बिछाने का काम किया है। देश और प्रदेश की जनता इस माया जाल से बाहर निकल रही है और मन बना लिया है किस तरह से इनके ये जादू का और माया का ये जाल टूटेगा, तिलिस्म टूटेगा और जनता को प्रदेश की वास्तविकता और सरकार की सच्चाई भारतीय जनता पार्टी के नकाब को बेनकाब करने का काम जरूर करेगी। ये आने वाला समय और पब्लिक प्रदेश और देश की जरूर बताएगी। जी हाँ, विजय कटियार जी बोल पाएंगे? बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा है मनदीप जी ने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब देखते हैं चाहे वो आपराधिक घटनाएं हो बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे कोई लगाम नहीं लग रही है और कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज जनता जो है प्रताड़ित है, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर मैं जानना चाहता हूं सत्ता पक्ष से कि इन लोगों को न्याय कब मिलेगा। आखिर आप अपने ही उसमें उतारू हैं, अपने को बढ़ाने पर उतारू हैं, जनता की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये बड़ी निंदनीय बात है और कहीं ना कहीं अपनी जेब भरने ना कहीं अपना हित देखने से पहले जनता को भी देखिए, जनता की समस्याओं। कोरोना संकट के दौरान जीडीपी आदि बहुत गिर रही है, देश संकट की स्थिति में, ऐसी स्थिति में इस तरीके से कार्य करना मेरा मानना ये बेहद निंदनीय है। हाँ अनिल मिश्रा जी। जो है वो अपने ये चुनाव तक की सीमित नहीं है। क्या इस चुनाव के फैसलों से लोगों को वो आहट नहीं नजर आ रही है? आने वाली हिटलर शाही की आहट, आने वाले फासिज्म की आहट, किस तरीके से सत्ता का, किस तरीके से ताकत का के लिए सहारा लेने के बाद और किस तरीके से लोगों की जुबान को खामोश करने का षड्यंत्र चल रहा है। हिटलर भी कहता था अगर 100 झूठ को 100 बार बोला जाए तो उसके बाद में वो सत्य नजर आता है। तो आज लोगों का ध्यान बटा रहे हो, इसके ऊपर खुश मत हो जाओ। ये पब्लिक सब जानती है। हम तो एक ही बात कह यहाँ से, हम ये कह रहे हैं हमें ये देखना है रहेगी लहजे में धार कब तक, और तुम्हारे लफ्जों के से परिंदे होंगे शिकार कब तक। और ये वक्त हर एक हमेशा न रहा है न रहेगा। बनेंगे सब बेवकूफ कब तक, रहोगे तुम होशियार कब तक। आने दो तो हाथ होंगे, आने वाले चुनाव में हाथ होंगे। प्रत्यक्ष हाँ शुभम तिवारी जी। देखिए बहुत अच्छी बात कही आदरणीय मिश्रा जी ने, बहुत सही बात बोली है। और इतना बेहतरीन तरीके से आईना दिखाने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी इसी मद में चूर रहती है, इसी कमंड में चूर रहती है, तो मेरा कहीं ना कहीं अपना एक मानना है कि आने वाले बुरे समय में सहकारिता ही एक ऐसी चीज रह जाएगी जो कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान पदाधिकारियों हैं उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी संभालेगी। क्योंकि जिस दिन पब्लिक के चुनाव की बात आती है ये मद टूट जाएगा। जनता देख रही है, जनता समझ रही है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप चुनाव जीते, ये नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न ये है मान्यवर, मैं भारतीय जनता पार्टी को इंगित करते हुए बोलना चाहूंगा कि आपने निर्विरोध चुनाव जीतने का जो प्रयास किया है, आपने जो नामांकन नहीं होने दिए हैं, अब देश की जनता में निर्विरोध के बहुत से मतलब निकलते हैं।
जैसे कि अब आप पंचायत चुनाव में नए नए लॉजिक लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कहते हैं दलित दलित कब तक, महिलाएं महिलाएं कब तक, अशिक्षित अशिक्षित कब तक, तो मान्यवर निर्विरोध निर्विरोध कब तक? ये भी बड़ा प्रश्न है कि आप निर्विरोध चुनाव हो रहा है साहब, वहां पे अन्य पार्टी के लोग जा रहे हैं, लाठी चलाई जा रही है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अपने फरकई, मैं तिरबा की बात नहीं कर रहा, मैं फरकईवाद की बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए साहब, जिस दिन नामांकन का दौर था, नामांकन का दिन था, उसके दूसरे दिन का अखबार देख लीजिए, रंगे पड़े हैं कि वहां पर मुकदमे दर्ज हो गए, धरने प्रदर्शन हो गए विपक्षियों द्वारा। तो इन नीतियों को अगर आप जो है अपनी संस्कारी नीति बताते हैं तो ये शर्म की बात है। कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना चाहिए। हो सकता है प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ बातें करते हो, भूल जाते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लोकल लेवल पे जो सैद्धांतिक एक आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में खुल के आ चुका है कि आप लोग साम दाम दंड भेद की किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। और हर परिदृश्य में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह मियां मिट्ठू तो बन सकती है, लेकिन अगर ये उम्मीद आप रखें कि इन चुनावों से आप जनता में कोई मैसेज दे पाए तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको आगे भुगतना पड़ेगा। अपनी इन बातों को आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आप निर्विरोध कैसे लड़ गए ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जब अन्य पार्टी वहां पर काबिज रही हो, आप एकदम से आए हो, आपने उस पार्टी को सफाया कर दिया। ये गलत बात है, इस पे विचार जरूर करिएगा, वरना भविष्य में स्वयं जवाब आपको मिल जाएगा। मनदीप जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। जहां बिल्कुल शहंशाह थे आप, वहां आप नामांकन भी नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं पार्टी की कमजोरी है, नेतृत्व की कमजोरी है, निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी व्यूह रचना नहीं थी, रणनीति नहीं थी, कुछ ना कुछ तो है मामला गड़बड़। देखिए, जिस तरह से नामांकन ना करना, एक पक्ष जब पूरी तरह से इस तरह से अपनी कार्यप्रणाली अपना लेता है कि केवल तानाशाही, जो गुंडागर्दी और जिस तरह से एक पूरे पुलिस जिला प्रशासन को पूरी तरह से उनके संरक्षण में काम करते हुए जिस तरह से उन्होंने प्रक्रिया अपनाई है, हम लोग हिंसा का सहारा न लेकर के अहिंसात्मक तरीके से चुनाव के पक्ष में रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से अब जो कहा जाता है कि इनकी विदाई है पूरी तरह से, इनकी विदाई है पूरी तरह से सत्ता तमाम संस्थाओं से, तो अपने यहाँ एक गांव में कहावत है कि जो भागते हुए भक्त को लंगोटी बहुत है, तो ये लंगोटी बीनने का काम कर रहे हैं कि कहां हम कब्जा कर लें, अवैध कब्जे के माध्यम से किस तरह से हम संस्थाओं पे काबिज हो लें, कहां लाभ उठा लें। केवल इनका ये प्रयास है, और जिसको प्रदेश की जनता भलीभांति जानती है और देख रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किस तरह से ये कब्जे किए जा रहे हैं। ये सब देखा जा रहा है। आने वाले समय में बेहतर विकल्प और बेहतर व्यवस्थाएं और बेहतर जवाब पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। हाँ विमल जी। शेखर जी, ये हमारे कांग्रेस के मित्र और समाजवादी के मित्र ये कह रहे हैं कि निर्विरोध, क्योंकि डिबेट चल रही है, इसलिए मैं इनको चुनौती तो नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन हम स्वीकार करते हैं, अरे पहले आप मेरी बात सुनिए ना। चुनौती हम दोनों पार्टियों को नहीं देना चाह रहे, लेकिन मैं आप दोनों राजनीतिक दलों को खुले मन से आमंत्रित कर रहा हूं। आने वाले, आप दोनों पार्टी नोट कर लो, आने वाले सहकारी चीनी मिल के चुनाव, दोनों पार्टी मिलके आप लोग प्रत्याशी उतारिए, प्रत्याशी लाइए और नामांकन कराइए। आप लोगों को मैं आप दोनों राजनीतिक दलों के अपने प्रतिनिधियों को आमंत्रित करता हूं। जो आप ये कह रहे हैं कि सत्ता के दबाव में, पुलिस के दबाव में, अगर आप दोनों राजनीतिक पार्टी के इतने ही सहकारिता के चुनाव में इंटरेस्ट रखते थे, क्यों नहीं 3 भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए, एक भी राजनीतिक दल ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम से तीनों ब्रांचों पर एक अपना प्रत्याशी को उतारा और नामांकन कराया। आप लोगों को मैं, चलिए जो हो गया सो गया, लेकिन आने वाले समय में चीनी मिल का चुनाव है, सहकारी गन्ना समितियों के चुनाव के लिए मैं आप दोनों राजनीतिक दलों को खुले मन से आमंत्रित करता हूं, आइए नामांकन करिए और वहां पे चुनाव जीतिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी नामांकन क्यों नहीं होने दिया, पहले इसका जवाब दीजिए।
कोऑपरेटिव में नामांकन क्यों नहीं होने दिया, इसका जवाब दीजिए। और अपने संगठन में पहले बात कीजिए कि आप गन्ना वाले चुनाव में नामांकन होने देंगे कि नहीं देंगे। कौन सा नहीं, इतने विश्वास के साथ रहे हैं, इसका मतलब कि नियत के ऊपर उतरते हैं। नियत कोई गिरा नहीं है। मैं आपको भारतीय जनता कॉन्फिडेंस आपका कुछ बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से बताना है, इनका ओवर कॉन्फिडेंस कुछ बता रहा है, पूरी व्यूह रचना इनकी बता रही है कि जिस तरह से जी आपका ओवर कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप किस नीति पे चुनाव कराना चाहते हैं, सरकार किस नीति पे चुनाव कराना चाहती है। आपका जो ओवर आपका कॉन्फिडेंस ये बता रहा है, वो परिभाषा भी आपकी बता रही है जी। मैं आप दोनों राजनीतिक दलों को खुले मन से आमंत्रित कर रहा हूँ ना। आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, अरे आपने आपकी विश्वास हम कैसे कर सकते हैं सर, क्योंकि आपने कोऑपरेटिव को सींचा है, उसके बावजूद जो है आज हम देख रहे हैं जिन पदों पर आपको होना चाहिए आप नहीं है। अब लोग पहले आप लोग पक्ष पे आरोप लगाते हैं, मैं पूर्ण रूप से सुनता। पहले आप मेरी बात सुनिए ना, पहले सुनिए ना भाई। आप लोगों का आरोप है कोऑपरेटिव बैंक में नामांकन नहीं करने दिया है, मतलब यही है ना, बताइए ना भाई। जी बताइए। जनता आ रही है, सब दिख रही है, सब दिख रही है। पहले आप बात क्यों सुनते हैं? जो आप लोग कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन हुए, आप अपने प्रत्याशी जो जिन लोगों ने धरना प्रदर्शन करे हैं उनसे आप अभी फोन लगा के पूछिए कि वो कोऑपरेटिव बैंक में नामांकन नहीं करने आए थे, केवल एक व्यवस्था को बिगाड़ने आए थे। केवल फरुखाबाद की कलेक्ट्रेट या जाकर धरने बैठ गए। नामांकन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होगा, कलेक्ट्रेट में होगा। मैं आपको जानकारी दुरुस्त कर लीजिए विमल जी, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। तरीके से तैयार थे, किस तरह से एक लेडीज अंदर जाती है कोऑपरेटिव में, और अगर वो अपने डॉक्यूमेंट लेने के लिए दोबारा वापस जाती है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पे गुंडाई करने का काम किया, किस तरह से दबाव बनाने का काम किया, अवैध अनैतिक तरीके से उनको नामांकन करने से रोका गया। ये बहुत निंदनीय, शर्मसार करने वाली बात है। ये सब देखती है, पुराना इतिहास में दोहराना नहीं चाहता, पुराना इतिहास दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जनता में जाके जनता सब देख रही है। इनकी आप बात करते हैं, हमें पता है। आप जी शुभम जी बताइए। बोलिए। मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा, विमल जी ने खुले मन से अन्य राजनीतिक दलों को बुलावा तो भेजा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ, मैं मानता, विमल जी सुनिए, मैं मानता हूँ विमल जी इस कोऑपरेटिव चुनाव के चाणक्य हैं फरुखाबाद में, लेकिन उसके बावजूद विमल जी की बात को कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, ये बड़ा प्रश्न है। और जहां तक हम कांग्रेसी समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी की किसी बात का ना तो कोई दम है, ना किसी वादे पर हम जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चाहे ये वादे 15 लाख देने से शुरू हुए थे, आवाज बर्बाद करके रख दिया है आप लोगों ने। तो आपने किस वादे पर विश्वास, आप जो बात कर रहे हो, जब आपकी सरकार की लगातार घोटाले हुए, आप बात अलग है, लेकिन आप ही चुनाव से दूर किसकी बात है साहब? विषय पाइए, विषय सहकारिता का विषय पाइए, लेकिन अगर हम आपकी सरकार की एक बात को रखेंगे, पूरा डिबेट चला जाएगा इसमें। आपकी सरकार में तो कोला गटारा, खनन, सोना, पार्टी की फरियाद हो रही है। मनमोहन सिंह को चिदम्बरम जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य, आप लोगों के आरोप सब बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। चिदम्बरम मोदी जी यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। सहकारिता चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड उपलब्धि प्राप्त की है और एक
लंबा पुलिस को समाजवादी पार्टी आदित्यनाथ ने तोड़ा है। ये चर्चा का विषय था आज, उस पर आप सबने अपने अपने ढंग से विचार रखे। आज से चर्चा में भाग लेने के लिए सत्यपाल जी का, विमल कटियार जी का, विजय कटियार जी का, शुभम तिवारी जी का, अनिल मिश्रा जी का और मनदीप यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।